वेलकम टू जीनियस आर्क। आज हम बात करने वाले हैं सीआईएल के कट ऑफ के बारे में, जो फर्स्ट लिस्ट आने वाली है इसकी। मान लीजिए कि मुझे ऐसा लगता है कि जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक में आ जाना चाहिए, तो उसके फर्स्ट लिस्ट के बारे में बात करेंगे कि कितना जाने वाला है। जैसा कि थंबनेल पे मेंशन है कि हम मैकेनिकल, माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, सिविल और कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इतने सारे ब्रांच को इन्होंने रिक्रूट कर किया है, एप्लीकेशन लिया है। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहले इनका हम थोड़ा सा जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो देखेंगे, उसके हिसाब से आगे हम बहुत सारे बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी इनकी आई हुई। तो सबसे ज़्यादा माइनिंग की थी, कोशिश की थी। उसके बाद सिविल का मतलब 91 है, ज़्यादा तो नहीं। इलेक्ट्रिकल का 102, मैकेनिकल का 104, सिस्टम का 41 और ईएनटी का 39। टोटल 640 की इनका वैकेंसी था। पेपर को भी मेंशन है। फॉर्म आपने भर लिया होगा तो आपको पता ही होगा, obvious सी बात है। तो हम बात करेंगे माइनिंग के बारे में। तो माइनिंग का जैसे आया हुआ है 263, और मैं मान के चल रहा हूँ कि कुछ और वैकेंसी इनकी आई होगी कुछ कंपनी में। मुझे एग्जैक्ट क्या, क्योंकि एनपीसीआईएल में तो माइनिंग की नहीं आई थी, तो और सीआईएल के बारे में भी कुछ आया हो, क्योंकि सीआईएल अपना एग्जैक्ट क्या क्या रिवील नहीं करता नंबर ऑफ वैकेंसी का, वो आरटीआई के थ्रू ही जानना पड़ता है। फिर भी 263 है इसमें। और इन्होंने कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया हुआ है, किसी भी ओबीसी का कितना है, अनरिजर्व कितना है, इस ईडब्ल्यूएस कितना है, एससी और एसटी कितना है, ये सब बताया नहीं है। पर मैं वही अप्रोक्सीमेटली क्या मान रहा हूँ कि 27% इसका होगा। 27% होगा ओबीसी का, 10% होगा ईडब्ल्यूएस का, और 10% की होगा एससी का, और 10% की होगा एसटी का। ठीक है, इतना मान के चल रहा हूँ मैं। तो अगर मैं मान लूँ 27% की मानी, तो जीतते हैं 75, मतलब 80 के आसपास ओबीसी का जाएगा वैकेंसी इसमें। और मैं एक बार इसको डिस्ट्रीब्यूशन लगाऊं, तो इसमें ओबीसी जाएगा 80, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस इनका जाएगा लगभग 30-30 के आसपास। तो 90, 170, और लगभग अनरिजर्व का होगा इसमें 100 के आसपास। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम बात करेंगे कि कितना जाने वाला है कट ऑफ, मतलब कितना जा सकता है। जाने वाला तो मुझे थोड़ा ही पता है एग्जैक्टली कितना जाएगा, पर इसमें कुछ एस्टिमेट कर सकते हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि कुछ नहीं आया है वैकेंसी, अदर कंपनी में बीएसयू में वैकेंसी इनकी नहीं आई है, माइनिंग वालों की। तो ओबीसी हो सकता है 800 के नीचे। ठीक है, सिमिलरली ईडब्ल्यूएस ये हो सकता है 1000 के नीचे। ये ज़्यादा भी जा सकता है, क्योंकि अगर कुछ लोग बनवा के नहीं रखते हैं तो ज़्यादा भी जा सकता है। अनरिजर्व हो जाएगा 400 के नीचे, या ये मान लो कि 300 से 400, थोड़ा सा रेंज दे दूँ मैं, 300 से 400। ठीक है, एससी मान लीजिए 1500, इसकी मान लीजिए 2000। ठीक, तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि मैंने क्या किया है। वैकेंसी को मैंने ब्रेक कर दिया है। ओबीसी को 80 मैंने दे दिया इसमें 263 में, अनरिजर्व को 100, एससी को और एसटी और ईडब्ल्यूएस को 30-30 अप्रोक्सीमेटली। तो उसके हिसाब से मैंने एस्टिमेट किया है कि ओबीसी का जो आएगा का क्या, वो 800 के नीचे रहेगा, और मैक्सिमम 800 जा सकता है।
ईडब्ल्यूएस का 1000 या इससे ज़्यादा भी जा सकता है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। अनरिजर्व का 300 से 400, एससी का 1500 और एसटी का 2000 के नीचे रहेगा। ये जस्ट मेरा एक एस्टिमेशन है, एग्जैक्ट डेटा कुछ भी हो सकता है। तो अन्यथा नाले अगर थोड़ी सी गलत हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, तो इसके ज़्यादा सीरियस ना हो जाए इसके बारे में। अब आते हैं सिविल का। तो सिविल का इतने से कि इन्होंने पहले से फिल कर रखा है, 66 आईओसीएल में और एनपीसीएल में 60, मतलब पूरा मिला के 122 फिल हो गया है इनका सिविल वालों का, और 91 इसमें वैकेंसी है। तो मैं क्या करता हूँ कि क्योकल को जोड़ लेता हूँ। तो क्योकल मिला के हो रहा है 250, ठीक है। तो अगर इस हिसाब से चलूँ तो मेरा एस्टिमेशन एक रहता है, ओबीसी जाएगा 600 के नीचे, ईडब्ल्यूएस भी जाएगा 600 से 700 के नीचे रैंक। उसके बाद अनरिजर्व जाएगा 400 के नीचे। उसके बाद एससी हो जाएगा 900, और एसटी हो जाएगा 1000। मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर नीचे और कर लीजिएगा, पर मेरा मानना यह है कि 1000 के आसपास जाएगा। इतना सारा मेरे हिसाब से होना चाहिए कि ओबीसी सिविल वालों के लिए 600 के नीचे रहेगी। उसके बाद ईडब्ल्यूएस भी 600 से 700 के आसपास रहेगी। कटअप अनरिजर्व भी 400 और एससी और इसकी 900 एंड 1000 अप्रोक्सीमेटली है। तो ये रहा एस्टिमेशन। इसके बाद ये सब तो बात हम करेंगे, फिर देखते हैं कि एक चीज़ अनाउंसमेंट है। और अनाउंसमेंट ये है कि जो अगला वीडियो आने वाला है वो सैलरी स्ट्रक्चर आने वाला है पावर ग्रिड का, जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। पर्क्स एंड अलाउंसेस होगा, सैलरी स्ट्रक्चर होगा, ट्रेनिंग के समय का भी, ट्रेनिंग के बाद का भी देखेंगे, इंक्रीमेंट कितना हो रहा है इनमें, फिर अलाउंसेस क्या क्या मिलते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या होती है, वर्किंग लोकेशन क्या क्या होता है इनका, और जो टाउनशिप है उसकी क्या फैसिलिटीज होती है, मिलता भी है कि नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले डिटेल वे में अगली वीडियो में। तो आप अगर नोटिफाइड रहना चाहते हैं चैनल से इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें अदर ब्रांच के लिए। तो अब देखते हैं सिस्टम इंजीनियर, जो कि कंप्यूटर साइंस का गेट स्कोर एक्सेप्ट करते हैं इसमें। तो इनका नंबर ऑफ वैकेंसी 41 है, तो CIL में। और मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी तक इनकी कहीं और वैकेंसी नहीं आई है। तो ओबीसी हो जाएगा आपका इसमें, मैं मान लूँ तो 11 के आसपास, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस 4 4 मान लेता हूँ। तो 11 और 12 23, और बाकी अनरिजर्व हो गया हाँ 18 के आसपास, मान लीजिए 18 के आसपास। और मैं माना हूँ कि इनका कहीं वैकेंसी और नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो मेरा जो इसका था ब्रेकडाउन जो किया था, अनरिजर्व का था 18, ओबीसी था 11, उसके बाद ईडब्ल्यूएस, एसटी एंड एससी 4 4, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि फर्स्ट लिस्ट का जो कटअप होगा, देखो भाई, अब यहाँ दिक्कत ये फंसेगी कि अगर जिन्होंने एक दिया और सारे ने अप्लाई किया है, तो अनरिजर्व का जो कटअप रहेगा 40। अगर क्राइटेरिया सुनो पहले, क्राइटेरिया मेरा ये है कि CIL के अलावा कहीं और वैकेंसी CS की नहीं आई है और सारे अप्लाई कर रहे हैं, तब का मेरा एक क्राइटेरिया है 40 आएगा। ओबीसी का जाएगा, इसको 40 की जगह पे 80 कर दो, ये हो सकता है।
क्योंकि 11 वैकेंसी है ना, मैं 11 पे कर दिया था उसको एस्टिमेट। तो ओबीसी को 80 कर, अनरिजर्व को ये कर दो, 80 कर दो। ओबीसी को कर लो 120। ईडब्ल्यूएस का भी इतना ही के आसपास रहेगा। ईडब्ल्यूएस का थोड़ा सा और नीचे ले सकते हैं, 150 ले सकते हैं। एससी और एसटी को दोनों को मैं रख रहा हूँ 250 के आसपास। तो चलो एक बार फिर से इसको अच्छे से लिख देता हूँ मैं। एससी और एसटी दोनों को मैं रख रहा हूँ कि 250 के नीचे इसका कट ऑफ जाएगा पहले लिस्ट के लिए। बाकी सारे लिस्ट तो आते रहेंगे इसके। तो इतना सारा है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो इनका पहले वैकेंसी आ चुका है एनपी सीएल में 29 और सीआईएल में 39 आया हुआ है। तो इसको ब्रेकअप कर लेना है एक बार तुम। तो करोगे तो ओबीसी आएगा तुम्हारा 10 के आसपास। और एससी एसटी और ओबी ईडब्ल्यूएस ये भी आएगा 4 के आसपास। इतना आएगा। और तो बाकी हो गया कितना, अनरिजर्व आएगा 17 के आसपास। तो मैं मान के चल रहा हूँ इनका थोड़ा सा कटअप जाएगा, ज़्यादा जाएगा। अन तो कटअप कितना जा सकता है, एक बार मैं देखता हूँ इसको। अनरिजर्व के लिए बोल सकता हूँ कि 150 के आसपास, या इसको थोड़ा और कम भी कर सकते हैं, 120 भी ले सकते हैं हम। ओबीसी के लिए 180 से 200। फिर ईडब्ल्यूएस के लिए 200 से 250। ये ज़्यादा भी जा सकता है क्योंकि ईडब्ल्यूएस पे कोई कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग अप्लाई करते हैं कभी कभी, कभी नहीं करते हैं। इसका मान लो 300 से 400। 300 से 400। तो ये रहेगा कटअप मेरे हिसाब से, अगर आप देखें तो। अनरिजर्व 120 से 150, ओबीसी 180 से 200, ईडब्ल्यूएस 200 से 250, एससी और एसटी 300 से 400। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए। अब आते हैं मैकेनिकल, मोस्ट अवेटेड वैकेंसी, जो कि 3 साल से रिक्रूट नहीं करी थी, चौथे साल आई है, वो भी बहुत कम आई है। मैकेनिकल वाले को बेसब्री से इंतजार था कि ये आएगी 400 से 500 के आसपास, पर नहीं आई। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा वैकेंसी फिल करेंगे अपना। भले ही क्लियर कम किए हैं, पर ये ज़्यादा फिल करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो भगवान जाने। तो देखते हैं कि कितना कितने फिल किए इन्होंने। आईओसीएल ने 150 किया है, और कुछ वो किया है अप्रेंटिस कुछ होता है इनका 60-70 के आसपास, वो भी किया है। ईआईएल में 21 गए मैकेनिकल, बार्क में 50, एनपीसीएल में 150, सेल में 69, जो कि अभी अनाउंस होना बाकी है। पर इसको मैं कंसिडर नहीं करूँगा, क्योंकि सारे ने फॉर्म फिल किए होंगे, कि जिनका रिजल्ट नहीं आया वो सब किए होंगे। जब तक कोई सिक्योर नहीं हो जाता, जब तक किसी के हाथ में ऑफर लेकर नहीं हो जाता, तब तक वो फॉर्म फिल करता है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये सेल वाले सारे फॉर्म फिल किए होंगे, चाहे उनका रैंक कितना भी अच्छा क्यों ना हो। और एनटीपीसी अभी तक आई नहीं है, जो कि बल्क हायरिंग करती है मैकेनिकल को। तो देखो गुरु, मेरा मानना यह है कि सीआईएल में 104 वैकेंसी है, तो मैं इसको अगर ब्रेक करूंगा तो ओबीसी का जाएगा कितना तुम्हारा, 25% हो जाएगा तुम्हारे 26-28 के आसपास। अनरिजर्व का जाएगा, सॉरी अनरिजर्व तो बाद में आएगा, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस ये 10% के हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ 10-10 तीनों को जो 10 या 30-30 60 40-45 के आसपास जाएगा अनरिजर्व। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम रैंक प्रिडिक्ट करेंगे। तो पहली बात करते हैं ओबीसी के। ओबीसी जाएगा मैकेनिकल के 500 तो नहीं, 500 तो ये वैकेंसी ज़्यादा आई है। ओबीसी मान लो इनका जाएगा 600 से 700।
अनरिजर्व जाएगा 500 के नीचे, या इसको तुम 400 ही बोल सकते हो, 400 के नीचे भी बोल सकते हो, क्योंकि इसके पहले जो भी रिक्रूटमेंट हुआ है ना, तो इंटरव्यू के बेसिस पे ही हुआ है। एनपी सेल 50% पूरा इंटरव्यू के बेसिस पे गई है, बार पूरा इंटरव्यू के बेसिस पे गई है, तो उससे रैंक का कोई लेना देना नहीं है, बस कट ऑफ पार होना चाहिए। उसके बाद एक आईयूसीएल है जो रैंक ली होगी, तो मेरे हिसाब से ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये मान लो 700 से 800, ठीक है। अब एससी की बात करें, 1000 ले लो इसका। एसटी की बात करें तो 1500 ले लो इसका। इतना जा सकता है, ऊपर नीचे थोड़ा सा तुम देख लेना, क्योंकि एकदम एक्यूरेट तो हो नहीं सकता, मैं भी नहीं हूँगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये थोड़ा सा मोर ओवर अल्टीमेट एस्टिमेशन रहा मेरा। देखो आप, ओबीसी मैंने माना है 600 से 700 मैकेनिकल के लिए, अनरिजर्व 400 से 500, ईडब्ल्यूएस 700 से 800, एससी 1000 के नीचे, इसकी 1500 के नीचे। आप देखते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इनकी बम्पर वैकेंसी आ चुकी है। तो देखो एक बार हम एस्टिमेशन देखते हैं इनका पहले कि कितने सारे वैकेंसी ये आ गए हैं। पीजी सेल 350, आईओसीएल 100, एनपी सेल 69, पार्क 50, अप्रोक्सीमेटली है 50, एग्जैक्ट क्या पता नहीं इसका। सेल 61 पर इसका रिजल्ट अनाउंस होना बाकी है, टू बी अनाउंस रिजल्ट। CIL 102, इतनी सारी इन्होंने वैकेंसी रखी है। अब CIL को ब्रेकअप करे कि कैटेगरी वाइज, तो ओबीसी भी जाएगा इनका 27 के आसपास, SC ST और EWS कितना 10-10 के आसपास जाएगा, और अनरिजर्व रहेगा 40 के आसपास, 33-35 के आसपास, या 40 के आसपास जोड़ लो, 40 के आसपास मान लो इसको। फिर भी अगर देखें तो इन्होंने वैकेंसी 450, 500, 550 के आसपास इन्होंने सीट फिल कर रखी है अपनी। तो इसके हिसाब से देखें, और इसमें कुछ है जो सीधे इंटरव्यू के बेसिस पे हैं, तो हम उसको छोड़ भी दें, जैसे कि इसमें बार को हम छोड़ दें, BARC और NPCL को छोड़ दें, फिर भी 450 तो इन्होंने रैंक के हिसाब से लिया है, क्योंकि PGCL में इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं, पूरा इंटरव्यू बेसिस पे नहीं होता है। तो फिर भी हम देखें तो ओबीसी जाएगा इनका 1300 से 1500, 1300 से 1400 ही रख लो। अनरिजर्व जाएगा 1000 के नीचे, EWS की जोड़ लो, ये भी 1500 के नीचे, SC 1800, ST 2000, अभी तक तो इतना मानो, या SC और इसकी थोड़ा ज़्यादा भी जा सकता है, तो ये मैं कंफर्म नहीं हूँ। EWS भी ज़्यादा जा सकता है, EWS का भी कोई पता नहीं रहता, तो इसको भी ज़्यादा वेरिएशन देख सकते हो तुम इसमें। तो इतना सारा रहा एस्टिमेशन मेरा। और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो तुम वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और भी कोई डाउट रह गया हो अभी, या तुम्हें कुछ लगता है कि मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया है, तो मुझे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानने वाला इस बात का, क्योंकि हो सकता है गलती हो सकती है, तो कोई इशू नहीं है, मैं अगले वीडियो में करेक्ट करके लाऊंगा। आपका सजेशन सर्वोपरि रहेगा। तो और चाहते हो कि आगे जैसे कि हमें बता दिया इस वीडियो में ही कि अगले वीडियो में PGCL का सैलरी स्ट्रक्चर आने वाला है। तो अगर इन्फॉर्मेशन चाहते हो बाकी सारे PSUs के बारे में, तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस एक ही चैनल है जिस पर तुमको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे और डिटेल वेज में। अब बाकी तो लाइक सब्सक्राइब करो और शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद।